हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं अपना 50 मिनट्स का रूल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं दिन में यूज करती हूँ और इससे मेरा घर बिल्कुल व्यवस्थित हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती हूँ इसी तरीके की वीडियोस और भी। तो आज मैं अपने 50 मिनट्स की रूल्स को आपको दिखाऊंगी कि मैं मॉर्निंग में जब हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस और बच्चे चले जाता है स्कूल, तब मैं 50 मिनट में ये सारा घर किस तरीके से व्यवस्थित कर लेती हूँ। तो एकदम मतलब चार्ज हो जाती हूँ मैं उस टाइम पर जैसे ही सब घर से निकलते हैं। सबसे पहले मैं बेड सही करती हूँ और आप सभी के भी पास इस तरह की बड़ी रजाइयाँ होंगी और जिसको फोल्ड करके रखने में प्रॉब्लम आती होगी, बहुत ज़्यादा जगह घेरती होंगी, तो आप इस तरीके से रोल करके ना टाइटली इसको इस तरीके से रखेंगे तो ये जय क्यों त्यों रहेगी, ये बिल्कुल भी नहीं हिलती है इस तरीके से अगर आप इसको फोल्ड करके रखते हैं। तो मैं इस तरीके से रख देती हूँ। और जो हमारे घर में टॉवल यूज करते हैं, हम गर्मियों में कॉटन की टॉवल यूज करते हैं और ठंड में आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह की माइक्रोफाइबर वाले मटेरियल की जो है ना, आप अगर यूज करोगे टॉवल तो आपका वो बहुत ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी ऑब्जर्व करती है और बहुत जल्दी से सूख जाती है। 10 से 15 मिनट आप धूप में डालोगे ये सूख जाएगी। तो जिस तरीके से हम कॉटन की टॉवल को फोल्ड करते हैं तो ये छोटी सी हो जाती, कम जगह घेरती है, ठीक उसी तरीके से ये माइक्रो फाइबर वाली भी बहुत ज्यादा जगह नहीं लेगी। तो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। हर किसी के घर में ब्लैंकेट तो होते ही हैं। होता क्या है कि हम रजाई या ब्लैंकेट उस रूम में रख देते हैं जिस रूम को हम यूज नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में आ जाते हैं गेस्ट, तो वो रूम में वो रह रहे होते हैं, तो फिर हम इन बिस्तरों को कहाँ रखें। तो ब्लैंकेट को तो मैं बिल्कुल भी कहीं और रखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। और जब हम बेड पर फ्री होकर बैठते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं बेड पर बैठकर या टीवी देख रहे होते हैं, तो हमें ब्लैंकेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से ब्लैंकेट को रखती हूँ और वो दिन भर ज्यों की त्यों सेट भी रहता है और उसको मैं ओढ़ कर भी वापस उसको सेट करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। तो पहले हम बेडशीट लगा लेते हैं। बेडशीट लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो है ना, बेडशीट को निकाल के अच्छे से झाड़ लेना है। मैं ये काम 2 बार करती हूँ, एक बार सुबह में करती हूँ और एक बार रात में सोने से पहले। अगर आपकी मैट्रेस जो है थोड़ी सी सिल्क सिल्क वाले कपड़े की है तो आप उस पे कॉटन की एक पुरानी बेडशीट लगा के रखें, जिससे कि आपकी बेडशीट जो ऊपर वाली होगी वो बिल्कुल भी स्लिप आउट नहीं करेगी। तो कोशिश करें कि उस तरीके से आप अरेंज करें। थोड़ी सी चीजों में ना दिमाग लगाने पड़ते हैं, तब जाके ना कुछ चीजें सही हो पाती हैं। और मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है मैं बेडशीट को किस तरीके से लगाती हूँ। तो मैं मैट्रेस को इस तरीके से अपनी ओर खींच लेती हूँ बेड के लेग एरिया में, और फिर उसके बाद सारी बेडशीट को लेकर उधर टक कर देती हूँ। जितनी भी ज्यादा बेडशीट आप हेड एरिया में टक करोगे, उससे क्या होगा कि आपकी बेडशीट आप बैठोगे भी तो स्लिप आउट नहीं होगी और उससे ना ही सिलबटें आएंगी ना ही वो निकलेगी बार बार। तो इस तरीके से टाइटली आप जो है ना उसको इन कर दें। तो इस तरीके से मैं दोनों तरफ से पहले इन कर लूंगी और उसके बाद हम जो है ना साइड से जाकर उसके लेग एरिया में जाकर मैट्रेस को आगे की तरफ कर देंगे और एकदम जो है ना ये बढ़िया से इन हो जाएगी और पूरा दिन आपकी ऐसे ही चलेगी। एक बार ट्राई करके आप जरूर देखिएगा। इस तरीके से इन करी हुई आपकी बेडशीट दिन भर खुलने वाली नहीं है। और इनके कॉर्नर्स को हमें किस तरीके से इन करना है वो भी मैंने आपके पास पहले शेयर किया हुआ है। फिर भी एक
थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आपको इन करना है और इस तरह से ट्रायंगल में इस तरीके से यहाँ पर टक करके ऐसे छोड़ देना है। तो ये मैट्रेस से दब जाएगा कोना और बहुत ही क्लियर और साफ दिखाई देगा। अच्छा, हम जो है ना गर्मियों में ब्लैंकेट यूज करते हैं ज्यादातर एसी में, और वो ब्लैंकेट होते हैं बिल्कुल पतले, लेकिन फिर भी थोड़े से वार्म होते हैं। और हम अगर कॉटन बेडशीट यूज करते हैं ठंड में तो हमें काफी ठंड लगती है बैठने में, तो अक्सर ठंडाती है वो बेडशीट। तो मैं क्या करती हूँ ना, एसी ब्लैंकेट जो मैंने अब ओढ़ती नहीं हूँ वो ब्लैंकेट में बिछाने में यूज करती हूँ बेड पर ठंड के टाइम में। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है ना बेड बिल्कुल वार्म रहता है। अगर आप बैठोगे इस पे तो ये नीचे से बिल्कुल भी ठंडाएगा नहीं। तो इस तरीके से मैं ब्लैंकेट को यूज कर लेती हूँ और इसका डबल यूज हो जाता है। जब हम बहुत सारे ब्लैंकेट्स ले लेते हैं और उनका यूज नहीं कर पाते हैं तो पतले वाले ब्लैंकेट्स का यूज इस तरीके से करिए, तो आपको गर्म चादरें खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बड़े वाले जो हम ओढ़ते हैं ब्लैंकेट, उनको अगर आपको रूम में रखना हो और अच्छे से वो सेट रहे तो आप इस तरीके से प्लेट्स बना सकते हो। मैं यहाँ पर 3 फोल्ड करके प्लेट्स बना रही हूँ अप डाउन करके, जैसे हम साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं। तो उससे ये होगा कि ये जो है ना, आप जब भी ओपन करोगे तो पूरा आपका ब्लैंकेट नहीं ओपन होगा, जितना आपने ओढ़ना है बस उतना ही ओपन होगा और ये ज्यों की त्यों बना रहेगा, जिससे कि आपको बार बार इसको सही करने की जरूरत नहीं आएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप मैंने इसको लगा लिया, ये 2 लेयर में बन गया है और इसको इस तरीके से आप बैठ के ओढ़िए और वापस ये देखिए साइड वाला कॉर्नर वाला एरिया आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आप ओढ़ के बैठोगे भी तो भी ये साफ लगेगा। अगर अचानक से कोई आ जाता है तो बहुत ही व्यवस्थित और नीट एंड क्लीन आपका बेड दिखाई देगा। और जब आप उठ के यहाँ से जाते हो तो आप इसको बस इस तरीके से एक प्लेट बैठा दो और ये वापस से ज्यों की त्यों हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा और आपका बेड बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देगा। मैं इन 50 मिनट में ना किसी न किसी रूम की डस्टिंग भी कर लेती हूँ। तो ये रूम हीटर काफी टाइम से जो है ना गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा अच्छे से क्लीन। भले ही हमारे सर्दियों में जो है ना बंद रहे घर और हवा ना आती हो, लेकिन डस्ट तो कहीं ना कहीं से आ ही जाती है और काफी डस्ट आती है अगर आप पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हो। तो यहाँ पर तो बहुत डस्ट आ जाती है। हर दूसरे तीसरे दिन मुझे एक रूम को इस तरीके से क्लीन करना होता है और मैं एक ही कपड़े से क्लीन करती हूँ। उस एक कपड़ा गीला और एक कपड़ा सूखा नहीं रखती हूँ। मैं थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लेती हूँ और उसका कॉर्नर गीला कर लेती हूँ, बाकी एरिया सूखा रहता है। एक बार सूखे कपड़े से मार देती हूँ और फिर जो कॉर्नर गीला कपड़ा होता है उसी कॉर्नर से मैं गीले से पोंछ देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मुझे बार बार 2 कपड़ों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत आसानी से ना मेरी क्लीनिंग हो भी जाती है। और ये देखिए मैं बेड के लेग और लेफ्ट और राइट एरिया भी क्लीन करती हूँ, जिससे कि ये शाइन करते रहते हैं हमेशा, क्योंकि इन पर भी डस्ट उड़ती रहती है ना, जब झाड़ू लगाते हैं तब चिपक जाती है। तो इसको भी क्लीन करना बहुत जरूरी होता है मेरे हिसाब से। तो मैं इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ तो मेरा बेड भी क्लीन और साफ सुथरा बिल्कुल दिखाई देता है। और बाकी साइड टेबल को भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। विंडो भी मैंने क्लीन करी थी बट रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में बच्चे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं खेलते हैं, उनको खेलने से तो कभी हमें रोकना नहीं चाहिए और उसको जो है ना, उनको कहीं भी खेल रहे हो खेलने दीजिए, उसके बाद वो उनके टॉयज को आपको समेटना होता है। ये आपके लिए काम होता है और खेलना उनका काम होता है। तो फिर मैं जो हूँ ना सबसे पहले बेड पे से टॉयज वगैरह समेट लेती हूँ और उसके बाद कुशन वगैरह अच्छे से झाड़ लेती हूँ क्योंकि उन पे भी डस्ट आ जाती है। मुझे यहाँ की बेडशीट चेंज करनी थी तो मैं यहाँ पर चेंज कर ले रही हूँ। 2 मिनट का काम लगता है, बस थोड़ा सा टॉयज को समेटना है। टॉयज या जो भी चीजें आपकी बेड पर पड़ी हैं और उसके बाद बेड पर नीट एंड क्लीन तरीके से आप लगा सकते हो बेडशीट और आपका जो है ना पूरा बेड क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देगा।
कम से कम बच्चों के आने से पहले तक तो साफ-सुथरा दिखाई ही देता है। फिर भी अगर बच्चे एक ही रूम में ठंड के मौसम में वो भी नहीं ज़्यादा इधर-उधर करते हैं तो ज़्यादातर घर व्यवस्थित ही दिखाई देता है। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. इस तरीके से जो साइड टेबल जो भी टेबल वगैरह रखी हुई है मेरी, वहाँ पर भी मैं सब सामान को सही जगह पे जमा देती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि जो भी सामान आपका इधर-उधर रखा है, उसे आप वापस उसी जगह पे रख देंगे तो आपको मिलेगा भी वो आसानी से जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और बच्चे भी जब बिल्कुल सही जगह पे चीज़ें रखी हुई मिलती हैं बच्चों को, तो उनकी भी धीरे-धीरे आदत पड़ ही जाती है सामान को जगह पे रखने की। जब वो बड़े होंगे तो धीरे-धीरे वो भी समझदार हो जाते हैं और सीख जाते हैं। अगर आप जैसा करते हो। और आपके साथ एक टिप और शेयर करना चाहूँगी कि ये जो हमारे पास पिलो कवर होते हैं, तो कुछ छोटे पिलो कवर होते हैं, तो उनको हम कभी भी चढ़ा नहीं पाते हैं, कभी हमारे तकिए की साइज़ के नहीं होते हैं। मैंने ये बेडशीट ऑनलाइन ली थी तो इसके कवर जो है ना काफ़ी छोटे थे, तो मैं जब भी इसको लगाती हूँ तो मैं इस तरीके से धागे से ना टक कर देती हूँ, जिससे क्या होता है बस 2 टाँके लगाने होते हैं और ये ज्यों की त्यों रहेगा, अब बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो इसको जब मैं उल्टा करके रखूँगी तभी पता चलेगा, बाकी सीधा करके रखूँगी तो बिल्कुल भी कोई नहीं जान पाएगा कि मैंने इसमें टाँका लगा के रखा हुआ है। और ये फिट भी रहता है, बच्चे कितना भी इधर-उधर फेंकें, इसका कवर नहीं निकलेगा। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं, या तो उसमें बटन ही टाँक लें, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपका काम, हमेशा आपको टाँका नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से करती हूँ तो मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँ। और होता क्या है ना कि हमारा जो दूसरा रूम होता है उसमें हम रज़ाई वग़ैरह रखते हैं ना, तो उनको भी कम से कम जगह रखने के लिए मैं इस तरीके से रोल करके ले आई हूँ रज़ाई को। और जो भी कपड़े वग़ैरह बच्चे और हस्बैंड रख के जाते हैं ना, चेंज करते हैं जल्दी-जल्दी में, तो वो बेड पे ही डाल के चले जाते हैं। तो बस उन कपड़ों को जो धोना है मैं मशीन के पास रख दूँगी ले जाके, और जो है जो नहीं धोना है उन्हें हैंग कर दूँगी वापस से, और सारी चीज़ों को सही कर दूँगी। बेड पे जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं उन सब को हटा दूँगी और हमारा बेड क्लीन हो जाएगा। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आप लोगों के पसंद आए होंगे। लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।